बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 नाइन्थ मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे थे और हम इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें वीडियोस के ऊपर, लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों। तो चलो जी बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई हैं और कौन सी गलत लिखी हुई हैं। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि 2/3, ये देखिए 2 सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है, 3 भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है, ये ठीक स्टेटमेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो चलें जी, इसको हम देख लेते हैं। आप ऐसे करें कि 1 को अंदर रखें और 9 को बाहर रखें। आपको पता है कि न्यूमिनेटर को अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है। अब 1 चूंकि छोटा है तो 1 के ऊपर 9 का टेबल नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। और जब पॉइंट लगाते हैं तो हम हर स्टेप में अपनी मर्जी से एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब 9 का टेबल 10 के ऊपर जाता है, 9 को 1 से ज़रब दें, 9 आ जाएगा, 10 में से 9 निकालें फिर 1 आ जाएगा। इस स्टेप में भी हम एक 0 ऐड कर सकते हैं चूंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। 9 1 ज़र 9, 10 में से 9 निकालें फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर सकते हैं, 10 1 ज़र 9 और 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा। अब देखें, ये इसी तरीके से आप 0 डालते जाएंगे और ये नीचे चलता जाएगा। और यहाँ पर देखें, इधर भी ऐसे ही 1 1 इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये देखिए 1/9 जो है ये 0.1111 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, यानी इशारिया के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। जबकि उसने कहा है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये उसने गलत कहा है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो आप 3 को अंदर रखें, 4 को बाहर रखें। अब 4 का टेबल 3 पर नहीं जाता चूंकि 4 बड़ी वैल्यू है और 3 छोटी वैल्यू है। तो आप पॉइंट लगाएं, आप एक 0 ऐड करें। अब 4 का टेबल 30 पर 7 मरतबा जाता है, 28 लिखें, 30 में से 28 निकालने, पीछे क्या बचेगा 2। अब 2 के ऊपर फिर 4 का टेबल नहीं जाता, आप फिर 0 लगा लें, चूंकि आपने पॉइंट लगाया हुआ है। आप हर एक स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 20 आ जाएगा और 20 में से 20 निकालने 0। ये देखिए 3.4 विच इज इक्वल टू 0.75। अब पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आए, सिर्फ 2 नंबर आए हैं। तो ये देखिए टर्मिनेट हो गया है, पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। पॉइंट के बाद नंबर 2 नंबर आए, उसके बाद कोई नंबर नहीं आया, खत्म हो गए हैं। तो ये इसने ठीक कहा है, 3/4 हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, 4/5 इज अ रीअकरिंग फ्रैक्शन। तो 4 को अंदर रखें, 5 को बाहर रखें। 5 का टेबल 4 पर नहीं जाता, आप पॉइंट लगा दें, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 40 आ जाएगा, 40 में से 40 निकालें 0। तो 4/5 ये किसके बराबर है, 0.8 के बराबर है। अब देखिए पॉइंट के बाद 8 रिपीट तो नहीं हो रहा ना, पॉइंट के बाद सिर्फ एक 8 आया है, 8 रिपीट नहीं हो रहा, यानी 0.8888 रिपीट नहीं हो रहा। तो मतलब ये है कि ये दोबारा से नहीं आ रहा, रीअकरिंग इसकी नहीं हो रही। जबकि उसने कहा है कि 4/5 इज अ रीअकरिंग फ्रैक्शन, तो ये उसने गलत कहा है। देखें, आपने जब डेसिमल में चेंज किया है तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ 1 8 आया है, दोबारा रीअकर नहीं हो रहा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है जी, रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास क्या है जी, नंबर लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है, इनके ऊपर इन नंबर्स को हमने
ड्रा करना है जो इस क्वेश्चन में दिए गए होंगे। तो यहाँ पर दो किस्म के क्वेश्चन होंगे। एक में क्या होगा कि नॉमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो जब भी नॉमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसके लिए हमेशा आपने ये पॉइंट वाली डिवीजन करनी है, ठीक है, डेसिमल वाली डिवीजन करनी है। और जब नॉमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसके लिए हमेशा आपने सही वाली डिवीजन करनी है और इसका हमें फ़ायदा होगा। चलें जी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें देखें नॉमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इसके लिए आप डेसिमल वाली डिवीजन कर दें। 2 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें। अब 2 के ऊपर 3 का टेबल नहीं जाता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर 0 एक ऐड कर लेना है, एक 0 ऐड करना है। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 18 आ जाता है और 20 में से 18 निकाले 2 आता है। फिर आपने चूंकि पॉइंट लगाया हुआ है तो आप 0 ऐड कर दें। 3 को 6 से करें 18 और 20 में से 18 निकालें 2। यहाँ पर देखिए पहले भी 2 आया था फिर भी 2 आ गया, यहाँ पर पहले भी 6 आया था फिर 6 आ गया है। तो रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, अब छोड़ दें, बस आपको जो मिलना था वो मिल गया है। अब 2/3 किसके बराबर है, 0.66 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 0.66 इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरवल चाहिए वो 0 से 1 तक। अब देखें मैं अगर ये रियल लाइन ड्रॉ कर देता और मैं यहां पर सिर्फ 0 और 1 ये दो नंबर्स लिख लेता तो फिर भी मेरा काम हो जाना था, लेकिन मैंने थोड़ी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसकी 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन यहां तक मैं ले गया, कम से कम मैं 3 तक ले गया, ठीक है। दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इंटरवल है ना ये आपने सेम साइज के बनाने हैं। 0 और 1 जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही 1 और 2 उतनी ही इसकी होनी चाहिए, 2 और 3 उतनी ही इसकी होनी चाहिए। तो ये इंटरवल आपने सेम लेंथ के बनाने हैं, इधर भी और इधर भी। 0 1 जितनी लेंथ है उतनी ही 1 से 2 तक भी होनी चाहिए और 2 से 3 तक भी होनी चाहिए। 0 1 तक जितनी लेंथ है इतनी 0 -1 इतनी ही -1 से -2 इतनी ही -2 से -3। अब ये देखें ये जो मैंने तकसीम किया है 2 के ऊपर 3 ये बराबर आया है 0.66 एंड सो ऑन। अब 0.66 है और ये देखिए प्लस का है तो मतलब ये कि इंटरवल 0 और 1 ये सिलेक्ट करना है। यहां पर अगर 1 पॉइंट के बाद बेशक 2 1 आ जाता, 3 1 आ जाता, जो भी आ जाता, 5 0 आ जाता, यहां पर अगर 1 आ जाता पॉइंट से पहले तो फिर मैंने इंटरवल सिलेक्ट करना था 1 2। यहां पर अगर 2.66 आ जाता या 2.71 भी आ जाता, 2.99 भी आ जाता तो फिर मैंने इंटरवल सिलेक्ट करना था 2 3। तो ये जो मैंने डेसिमल की सूरत में जो चीज़ आई है ये मुझे इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो ये इंफॉर्मेशन दे रही है 0.66 के इंटरवल आपके पास 0 और 1 का है, ठीक है। अब आपने इधर आ जाना है। अब देखें 3 लिखा हुआ है ना, आपने 0 और 1 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, पार्ट्स में बात कर रहा हूं। तो 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुझे 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। अब देखें 1 लाइन 2 लाइन, अब कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। अब नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप 0 से गिनना स्टार्ट करें, 1 2, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और यहां पर लिखते हैं 2/3, यानी 2/3 रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर इस पोजीशन पर लोकेट कर रहा है। यहां पर 2/3 की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये हमारे पास है -4/5। आप माइनस को अभी इग्नोर करते हैं, आप सिर्फ 4/5 को देखें। नॉमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है जी, बड़ा है। तो हमने कौन सी डिवीजन करनी है, डेसिमल वाली। 4 को अंदर रखें, 5 को बाहर। 4 के ऊपर 5 का टेबल नहीं जाता, आप पॉइंट लगा दें और यहां पर 0 रख दें। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 40, 40 में से 40 निकालें 0। तो 4/5 किसके बराबर आ गया, 0.8। अब ये माइनस का है ना, इधर माइनस लगाएंगे तो फिर इधर भी क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें -0.8 है तो आपको इंटरवल कहां तक फिर लेना है, 0 से -1।
अगर मैं सिर्फ ये इंटरवल लिखता मेरा काम हो सकता था, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं -2, -3, 1, 2, 3 भी साथ लिख लेता हूँ। इधर -3 तक गया तो इधर भी मैं 3 तक चला जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें -0.8 है, तो इंटरवल हमने लिया 0 से -1। -1 पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता तो मैं -1 से -2 जाता। -2 पॉइंट जो भी नंबर होता पॉइंट के बाद, तो मैं इंटरवल कौन सा लेता, -2 से -3 तक। ठीक हो गया। तो -0.8 है तो 0 से 1 तक क्या है, -1 तक क्या है जी, इंटरवल है। अब डिवीजन में क्या है 5, तो मैंने 5 हिस्से बना देने हैं, और 5 हिस्से बनाने के लिए मैं 4 लाइनें लगाऊंगा, 1 2 3 4। ये देखिए 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब नॉमिनेटर में क्या है 4 है, तो मैं 0 से इधर स्टार्ट करूंगा। 0 से जब पॉजिटिव 4 होता था तो फिर मैं क्या करता था, यहां पर पॉजिटिव की वैल्यू होती तो दाएं जानिब जाते थे। अब नेगेटिव की वैल्यू है तो 0 से मैं बाएं जानिब जाऊंगा, 1 2 3 4। और ये इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर लिख देंगे -4/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशली एक एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड की है कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था आप वो समझ जाएं। यहाँ पर देखें नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पर इसके लिए हम ये सही वाली डिवीजन करेंगे। 15 को अंदर रखें, 7 को बाहर रखें, 7 2s are 14 और 15 में से 14 माइनस करें 1। अब 15/7 किस के बराबर आएगा, 2 to the 1/7, 2 to the 1/7। 2 देखिए सही की जगह पर मौजूद है। ठीक है। अब यहां पर क्या है जी, इंटरवल कौन सा आएगा। यहां पर अगर 1 होता तो इंटरवल क्या होता, 1 से 2 तक। यहां पर 2 है तो इंटरवल कहां है, 2 से 3 तक। यहां पर सही की जगह पर अगर 3 होता तो इंटरवल कहां, 3 से 4 तक होता। ठीक हो गया। तो ये देखें 2 to the 1/7, तो इंटरवल 2 से 3 तक है। इसका मतलब ये है कि अगर रियल लाइन में ड्रॉ करता और मैं सिर्फ 0 1 2 3 लिख लेता रियल लाइन के ऊपर, फिर भी मेरा काम हो सकता था, लेकिन मैंने खूबसूरती बढ़ाने के लिए इधर 4 भी लिख दिया और इधर -1 -2 -3 -4 भी लिख दिया। ये वाला जो है ना 2, ये सिर्फ आपको इंटरवल के बारे में बताएगा। अब इसका काम आ जाएगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 7 है, तो आपने 7 हिस्सों में ब्रेक करना है, तो 6 लाइनें लगाएंगे। अब नॉमिनेटर में 1 है तो आप 2 से स्टार्ट करें, और 2 से स्टार्ट करें 1 तक गिने। यहां देखें ये जो पहली लाइन है यहां पर ही 1 आ गया है, तो यहां पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें और यहां पर आप लिखें 15/7। ये 15/7 की लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, ये पहले से इसी फॉर्म में गिवन है, तो आपको इंटरवल ये देखें यहां पर 1 आया, 1 है, 1 मौजूद है, तो आपको इंटरवल 1 से 2 तक चाहिए। तो मैं सिर्फ 0 1 और 2 लिखता तब भी मेरा काम हो जाता, लेकिन यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा है, इधर भी मैंने नंबर लिख दिए हैं -1 -2 -3 तक, यानी जितना इधर गया हूं उतना ही इधर गया हूं, ताकि इस नंबर लाइन की खूबसूरती बरकरार रहे। और यहां पर 1 है तो इंटरवल 1 से 2 तक होगा। अब इंटरवल का पता यहां से चल गया, अब 3/4 का काम है। डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो आप 4 हिस्सों में तकसीम करें, यहां पर आप 3 लाइनें लगाएंगे। ऊपर क्या है 3, तो आप गिने 1 2 3, तो यहां पर इस लाइन को स्टैंड कर दें और यहां पर 1 to the 3/4 की लोकेशन होगी। अब -2 5/8 है। ठीक है। तो यहां पर अगर -1 होता तो फिर इंटरवल में कौन सा लेता, -1 से -2 तक। -2 है तो इंटरवल क्या है, -2 से -3 तक। यहां पर अगर -3 होगा तो इंटरवल -3 से -4 तक। तो -2 से -3 तक मैंने इंटरवल ले लिया। अब इसका काम है, डिनोमिनेटर में 8 है तो आपने 8 हिस्सों में तकसीम करना है इस इंटरवल को। तो कितनी लाइनें लगाएंगे, 7 लाइनें लगाएंगे, तब ये 8 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और नॉमिनेटर में 5 है तो आप गिने -2 से इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करें और ये इसकी क्या है, लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद हल करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं।
अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्क्वायर रूट 5 है, और स्क्वायर रूट 5 को मैंने क्या कराना है कि नंबर लाइन के ऊपर इसकी पोजीशन मैंने लोकेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसको उर्दू में कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, और इसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी होता है। ठीक है, और यहां पर देखें ये हमारे पास कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल जो है ये स्लोप के साथ जो एंगल है इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। इंक्लाइंड एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी साइड बच जाती है इसको बोलते हैं बेस। इसको उर्दू में अमूद, इसको वत्तर और इसको बोलते हैं कायदा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में बोलते हैं मसला फिसागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी ये वाली साइड इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मैं नाम दे देता हूं ओ, ए और बी। अब हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर बेस क्या है ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर। अब देखें ओ बी का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 5, तो मैंने ओ बी के स्क्वायर को क्या करना है किसी न किसी तरीके से 5 लेकर आना है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो मैं बेस को 2 रखूं परपेंडिकुलर को 1 रखूं। बेस को 2 रखूंगा तो ओ ए की जगह क्या आ जाएगा 2, और ए बी की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये भी तब भी 5 आ जाएगा। अगर बेस को 1 रखता हूं और परपेंडिकुलर को 2 रखता हूं तो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो फिर भी 5 आ जाएगा। मैं बेस को 2 रखता हूं परपेंडिकुलर को 1 रखता हूं, तो ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5 के। अब मुझे तो सिर्फ ओ बी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा और ये कैंसिल, ओ बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई स्क्वायर रूट 5 के। अब मेरे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, बेस मेरे पास 2, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 और हाइपोटेन्यूज ओ बी की वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब मैं इस चीज को रियल लाइन के ऊपर क्या करता हूं जी, ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करता हूं। अब देखें ऊपर जो मैंने ट्रायंगल बनाई है उसको उठा के मैं यहां पर ले आता हूं। मेरे पास ओ ए बेस कितनी थी 2 यूनिट, ए बी परपेंडिकुलर कितना था 1 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज कितना था स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग बनती है, यानी 2 से आगे आगे ही बनती है। तो मुझे कम से कम 3 नंबर्स चाहिए 0 1 2 3, और ये -1 -2 -3 मैंने खूबसूरती बढ़ाने के लिए नंबर लाइन की लिख दिए हैं। मेरा काम सिर्फ यहां पर भी हो सकता था। अब होगा क्या, ये 2 यूनिट है ना, तो आपने 2 यूनिट तक बेस रख लेनी है। उसी जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम बनाकर दी है या मुसल्लस बनाकर दी है वही आपने यहां पर रखनी है। अब देखिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, तो 0 से 1 तक कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ ऊपर ले जाएं और इस पॉइंट को यहां तक मिला दें, तो ये स्क्वायर रूट 5 ये हाइपोटेन्यूज खुद ब खुद बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि फुरकार की नोक आपने यहां पर रखनी है और पेंसिल को आपने यहां पर रखना है। आप यहां पर दायरा लगाएंगे। अब ये जो दायरा है यहां पर जिस जगह पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा इस लाइन को, वो पॉइंट जो है वो स्क्वायर रूट 5 का क्या होगा, लोकेशन होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने स्क्वायर रूट 2 की लोकेशन आपने खुद निकालनी है। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि आप बेस भी 1 रख लें और परपेंडिकुलर भी 1 रख लें, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कि 3/4 और 5/9 के दरमियान रैशनल नंबर कौन सा होगा, ये हमने बताना है। आप देखें कि 2 नंबर अगर हो 2 और 6, मैं यहां पर 2 नंबर ले लेता हूं 2 और 6।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके दरमियान कौन सा नंबर होगा, इनके मिड में कौन सा नंबर होगा, तो मैं क्या करूंगा 6 + 2 दोनों को जमा कर दूंगा और 2 के ऊपर तक, ये देखें ये कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2 पर तकसीम कर दूंगा। 6 + 2 8 और चूंकि 2 नंबर है तो 2 पर तकसीम कर दूंगा और 8 / 2 4, इनके दरमियान वाला नंबर क्या होगा जी, निकल आएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है इनके लिए भी हम काम करते हैं। ये देखिए मैंने दोनों नंबर को जमा कर दिया और चूंकि 2 नंबर हैं तो इसी वजह से डिवाइड भी कर लिया 2 के साथ, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसको हम पहले हल करते हैं और इन दोनों को जमा कैसे, जब भी रैशनल नंबर आपके पास आ जाएंगे डिवाइड की सूरत में तो इनको जमा करने के लिए आप हमेशा LCM का तरीका इस्तेमाल करते हैं। LCM कैसे लेते हैं, 4 और 9, आप 4, 9 लिखें। अब देखिए 2 का टेबल 4 पर जाता है, 9 पर नहीं जाता तो खैर है, 2 2 ज़र 4, 9 इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। फिर 2 का टेबल 2 के ऊपर जाता है एक दफ़ा, 9 पर नहीं जाता, 9 को ऐसे नीचे ले आए। अब 3 का टेबल 3 दफ़ा 9 पर जाता है, एक ऐसे नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल एक ही दफ़ा जाता है ये। अब यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं उनको आपस में ज़रब दे दें, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9 और 9 × 4 ये 36। LCM क्या बन गया 36। अब 4 का टेबल 36 पर कितनी मरतबा जाता है, 9 मरतबा, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 27, दरमियान में प्लस है आप प्लस लगाएं। 9 का टेबल 36 पर कितनी मरतबा जाता है, 4 मरतबा, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है 20। अब 27 + 20 47 और डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 47 डिवाइडेड बाय 6, ये देखिए 2 के नीचे 1 तो मौजूद है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब जब भी तकसीम ज़रब में चेंज होती है तो क्या होता है, उलट जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें जी अब नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 47 को 1 से करें 47 और 36 को 2 से करें तो ये आपके पास 72 आ जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई थी, ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, 72 बन जाएगा, 47 डिवाइडेड बाय 72। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रीअकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है सिंपली कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रीअकरिंग डेसिमल है, इसको आपने p/q की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की सूरत में लिखना है, ठीक है। यानी ये जो नंबर है इसको आपने रैशनल नंबर की सूरत में क्या करना है जी, लिखना है। अब सबसे पहले क्या करें कि इसको x की इक्वल लेट कर लें 0.5 और इसके ऊपर क्या है जी, बार है। इस बार का मतलब ये है कि ये 5 रिपीट हो रहा है, x विच इज इक्वल टू 0.5, बार का मतलब है 5 5 5 5 एंड सो ऑन, रिपीट हो रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब अगर मैं 0.5 बार की बात करूं तो ये देखें पॉइंट के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और 5 बार के नीचे क्या आ जाएगा, 0, क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन 1 को दोनों तरफ, इधर से भी 10 से ज़रब करनी है और इधर से भी 10 से ज़रब करनी है। मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 को x से करें और 10 को इधर भी ज़रब करें तो ये 10x, 10 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 5.5555 एंड सो ऑन बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तफरीक होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तफरीक होगी। आप लिखेंगे 10x माइनस x और 5.5555 एंड सो ऑन माइनस 0.5555 एंड सो ऑन। ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब 10x में से x को माइनस करें, ये 9x आ जाएगा, और 5.5555 से ये चीज़ माइनस करें तो ये सिर्फ 5 रह जाएगा।
और यहाँ पर चूंकि 9 ज़रब खा रहा है, ये दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5/9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 बार किसके बराबर आता है, ये दरअसल वैल्यू होती है 5/9 की, यानी 5 को 9 से तकसीम करें तो 0.55555 रेपिटेशन शुरू हो जाती है, जिसको आप 0.5 बार लिख लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करते हैं। 0.13 बार, तो आप सबसे पहले लेट करेंगे 0.13 बार को x की इक्वल। ये बार का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0.131313 रेपिटेशन शुरू हो गई एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखें 0.13 बार, तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और इधर 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दें। ठीक है, तो ये नीचे क्या बन गया, 100। तो आपने इसको आपने इक्वेशन 1 क्या देना है, आपने 100 के साथ लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो 100x इंटू 100 इंटू 0.131313, तो ये 13.131313, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है कि 2 में से 1 को माइनस कर देना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो 100x माइनस x और 13.131313 में से 0.131313 माइनस हो जाएंगे। तो 100x में से x निकाले 99x, और इसमें से ये निकाल दें तो ये सिर्फ 13 बच जाता है, और x की वैल्यू 13/99। तो यहाँ पर 0.13 बार किसके बराबर है, 13 डिवाइडेड बाय 99, और ये आपके लिए एक तोहफा है। 0.67 के बार को आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये थी जी बच्चों हमारी आज की वीडियो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।